Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और मेरे बहुत पुराने साथी प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्र में मंत्री परिषद में मेरे साथी श्रीमती मेनका जी, राज्य सरकार में मंत्री श्रीमान सूर्य प्रताप जी, केंद्र में मंत्री परिषद के साथी श्रीमती कृष्णा राज, श्रीमान संतोष गंगवार जी, श्रीमान धर्मपाल सिंह, सुरेश खन्ना जी, बलदेव सिंह जी, सुरेश राणा जी, रजनीकांत महेश्वरी जी, अंजुवाला जी, मुकेश राजपूत जी, अशोक वाजपेयी जी, अजय मिश्रा ट्रेनी, धर्मेंद्र कश्यप जी, रेखा अरुण वर्मा जी, राजेश वर्मा जी, श्रीमान राजा वर्मा जी, श्रीमान सुनील बंसल जी, और यहां पर विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बिस्मिल, विद्रोही, विकल की भूमि, शहीदों की नगरी, शाहजहांपुर के जन मन को मेरा प्रणाम, मैं नमन करता हूं। काकोरी से क्रांति की अलग जलाने वाले शहीदों और आपातकाल का डटकर सामना करने वाले यहां के सपूतों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। खेत की जोत से लेकर राष्ट्र के जागरण तक इस धरती ने जो योगदान दिया है, यहां के नौजवानों ने राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका निभाई है, ये पूरे देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने वाला। शाहजहांपुर की इस धरती आज पश्चिम यूपी के अलग अलग क्षेत्रों से भारी संख्या में आप सभी किसान भाई बहन जुटे हैं। मैं देख सकता हूं कि आपके भीतर कितना उत्साह है, कितना स्नेह के कारण, और मैं देख रहा हूं ये पंडाल में तो कहीं जगह नजर नहीं आ रही, और मैं देख रहा हूं उस खेत के भी उस पार इतनी बड़ी मात्रा में लोग नजर आ रहे हैं, उनको शायद सुनाई भी नहीं देता होगा, लेकिन वो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं उन सब का नमन करता हूं। ऐसा ही प्यार, इसी प्रकार का उत्साह देश के कोने कोने में मुझे देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों यूपी, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मुझे किसानों के बीच जाने का अवसर मिला और जहां भी गया
मेरे किसान भाइयों बहनों ने, हमारे अन्नदाता ने मुझे जो आशीर्वाद दिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिए, मैं इससे अभिभूत हूं। साथियों, कुछ दिन पहले देश भर के किसान, गन्ना किसान मुझसे मिलने के लिए दिल्ली आए थे और इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी अनेक किसान मेरे घर आए थे। तब उनसे मैंने कहा था कि बहुत ही जल्द एक अच्छी खबर गन्ना किसानों को मिलेगी। और आज यहां शाहजहांपुर में मैं वही वादा निभाने आया हूं। भाइयों और बहनों, अभी हाल में ही सरकार ने ये फैसला किया है कि आपको अब गन्ने पर लागत मूल्य के ऊपर लगभग 80% सीधा लाभ मिलेगा। धान, मक्का, दाल और तेल वाली 14 फसलों के सरकारी मूल्य में 200 रुपये से 1800 रुपये की बढ़ोतरी इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुई है। आज किसानों के नाम पे जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ना, ये करने के लिए उनको भी मौका था, लेकिन वो घड़ियाली आंसू बहाने वाली सरकारों को आपके लिए निर्णय करने की फुर्सत नहीं थी, चिंता नहीं थी। और आज मुझे खुशी है कि इस कड़ी में हमारे गन्ना किसानों का गन्ना भी शामिल हो गया है। साथियों, सरकार ने तय किया है कि इस बार जो आप गन्ना बेचेंगे उसका लाभकारी मूल्य 20 रुपये बढ़ाकर 275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया जाए। चीनी के उत्पादन में वृद्धि के देखते हुए ये मूल्य 10% रिकवरी पर तय किया गया है। इस बार जो गन्ना आपने बोया है उसकी प्रति क्विंटल उत्पादन की जो लागत आकी जाती है वो 155 रुपये है। तो ऐसे में अब जो मूल्य तय किया गया है वो लागत का लगभग 1.5 गुना नहीं, 1.25 गुना हो रहा है। इतना ही नहीं, अगर चीनी की रिकवरी प्रति क्विंटल कम भी रहती है तब भी पहले से अधिक 261 रुपये का भाव मिलेगा। साथियों, देश के हर किसान परिवार के पसीनों का, श्रम का सम्मान हो, यही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में बैठी हुई हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, हम सबके लिए किसान, हिंदुस्तान का गांव, ये हमारी प्राथमिकता है। यही कारण है कि देश के करीब 5 करोड़ गन्ना किसान परिवारों के हित में हाल में
अनेक फैसले लिए गए हैं। आपको आपके गन्ने का पूरा बकाया जल्द से जल्द मिले, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। चीनी के आयात पर 100% शुल्क लगाया गया। 20 लाख टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दे दी गई। चीनी के लिए एक न्यूनतम मूल्य तय किया गया ताकि चीनी मिल में नुकसान का बहाना न बना पाए। प्रति क्विंटल पर 5.5 रुपए की अतिरिक्त मदद सीधे किसानों के खाते में जमा करने का भी हमने फैसला किया। वरना पहले पैसे चीनी मिलों को दिया जाता था। हमने कहा नहीं, हम तो सीधा किसान के खाते में जमा करेंगे ताकि किसान को उसका हक मिल जाए। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि बीते 1-1.5 महीने में जो पुराना बकाया है वो निरंतर कम होता जा रहा है और आने वाले दिनों में बकाये की भुगतान की गति और तेज होने वाली है। साथियों, बीते 5 वर्षों से हमारा निरंतर प्रयास है कि गन्ना किसान की एक-एक पाई उस तक समय पर पहुंचे। पुरानी सरकारों ने दशकों से जो व्यवस्था बना रखी थी, जो गठजोड़ बना रखे थे, उनको हम पूरी तरह तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पहले की सरकारों ने जो हजारों करोड़ का बकाया छोड़ रखा था, उसको निश्चित सीमा में हमने निपटाने का प्रयास सफलतापूर्वक किया। 4 वर्षों में गन्ना किसानों के साथ साथ गन्ना मिलों में काम कर रहे कामगारों और उनके परिवारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनेक निर्णय किए हैं। भाइयों और बहनों, जब आवश्यकता से अधिक चीनी की पैदावार होती है तो किसानों का पैसा फंस जाता है। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया कि गन्ने से सिर्फ चीनी ही नहीं बल्कि इससे गाड़ियां जो चल रही है उसके लिए ईंधन भी बनाया जाए। इसके लिए गन्ने से एथेनॉल बनाना और उसे पेट्रोल में मिक्स करने का निर्णय लिया गया। चीनी मिलों को ये नई तकनीक, नई मशीनों के लिए आर्थिक मदद दी गई। इथेनॉल उसको लेकर सरकार की नीतियों का ही परिणाम है। आपको जानकर के खुशी होगी, 4 वर्ष में कैसी प्रगति हुई है। 4 वर्ष पहले, यानी हमारे आने से पहले, भारत में सिर्फ 40 करोड़ लीटर, उससे भी कम एथेनॉल पैदा होता था।
हमारी सरकार के एक के बाद एक निर्णयों के बाद इस साल के अंत तक 160 करोड़ लीटर तक इथेनॉल का उत्पादन पहुंचेगा। कहां 40 करोड़ और कहां 160 करोड़ लीटर, यानी सीधा सीधा 4 गुना बढ़ोतरी। साथियों, इथेनॉल बनाने की ना तो कोई टेक्निक नहीं है और न ही कोई नया आइडिया लेकर के मोदी आया है। ये सब पहले से था। अगर नहीं था तो नीयत नहीं थी, नीयत नहीं थी। किसानों के सुख दुख की परवाह नहीं थी, नए रास्ते खोजने का इरादा नहीं था और इसी का नतीजा था कि सालों साल गन्ना किसान परेशान होता रहा और विदेशों से हम पेट्रोल लाते रहे। आज से लगभग 15 वर्ष पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ये स्कीम शुरू की थी। पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था, लेकिन उसके बाद जो सरकार आई वो 10 वर्षों तक इस पर कछुए की चाल पर काम किया गया। अगर तेजी से इस पर काम किया होता तो आज अतिरिक्त चीनी पैदा होने से किसानों का पैसा नहीं फंसता, आपको चीनी मिलों के चक्कर न लगाने पड़ते। ना सिर्फ गन्ना किसानों को परेशान होने के लिए छोड़ा गया, बल्कि इथेनॉल के इस्तेमाल से जो पेट्रोल के पैसे देश के बाहर जाते थे वो भी बचने थे, वो भी नहीं हो पाया। अपूर्ण, असंवेदनशील सोच और भ्रष्ट व्यवस्था ने इतने समय तक देश और देश के किसान का बहुत बड़ा नुकसान किया। ये नुकसान सिर्फ गन्ने तक सीमित नहीं है, सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं उसको भी दशकों तक लटकाए रखा गया। कुछ दिन पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बाण सागर परियोजना का लोकार्पण मैंने किया, उस योजना का जन्म भी 4 दशक पहले खींचा गया था और सब लटका पड़ा था। लेकिन 2014 में जब देश की जनता ने, विशेष करके मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों ने हमें देश की सेवा करने का मौका दिया, तब जाकर उस परियोजना पर तेजी से काम किया गया और बीते 1 वर्ष में योगी जी की सरकार बनने के बाद काम की गति में 2 गुनी तेजी आ गई। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2.25 लाख किसान परिवारों के खेत में पानी पहुंचाने के लिए ये तैयार है। भाइयों बहनों, किसान में वो ताकत होती है कि अगर उसको पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। आज देश भर में लगभग 80,000 करोड़ की लागत से ऐसी लटकी भटकी करीब 100 सिंचाई योजनाओं पर काम तेज गति से चल रहा है। ऐसा ही एक फैसला यूरिया की नीम कोटिंग और फर्टिलाइजर के कारखानों से जुड़ा है। आज देश भर के किसानों को
यूरिया के लिए जूझना नहीं, कभी उस संकट के साथ मुसीबत झेलनी नहीं पड़ रही है, उसे पुलिस की लाठियां नहीं खानी पड़ रही है, उसको काले बाजार में यूरिया खरीदने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती है। इसका कारण ये है कि पहले जो यूरिया अवैध तरीके से खेतों के बजाय फैक्ट्रियों में चला जाता था, वो सारे रास्ते बंद कर दिए गए। 100% नीम कोटिंग से अब यूरिया सिर्फ खेत के ही काम आता है। शाहजहांपुर में तो बहुत बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, यहां से तो देश भर में यूरिया जाता है। ऐसे ही कारखाने गोरखपुर, झारखंड के सिंदरी और बिहार के बरौनी में थे, लेकिन पुरानी सरकारों की गलत नीतियों से ये कारखाने बंद हो गए, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। यूरिया की खपत कम नहीं हुई थी, लेकिन यूरिया की डिमांड पूरी करने के लिए विदेशों से यूरिया लाने का सिलसिला चला। पता नहीं ये सब किसकी भलाई के लिए किया जाता था, क्यों किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने इन बंद पड़े कारखानों को फिर से चालू करने का बीड़ा उठाया। गोरखपुर और सिंदरी में तेजी से काम चल रहा है और आने वाले वर्षों में यहां फर्टिलाइजर का उत्पादन शुरू हो जाएगा। साथियों, जो भी काम सरकार ने किए हैं, और जब यूरिया का नीम कोटिंग होता है तो गांव-गांव विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं के जुथों को एक आर्थिक कारोबार भी मिल जाता है। खेतों में, गांव के बाहर जो नीम के पेड़ होते हैं, उस नीम की फली इकट्ठी करके आज उसको लोग बेचने लगे हैं, उससे भी कमाई होने लगी है। महिला स्वसहाय जुट इस काम को कर रहे हैं और लाखों करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं, और उस नीम की फली से तेल निकालकर यूरिया का नीम कोटिंग किया जाता है, जो खेत में अधिक उत्पादन पैदा करने की ताकत रखता है। हमने बीज से बाजार तक की एक प्रामाणिक रणनीति का सिलसिला किया है। ये यूरिया उसी का हिस्सा है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होने वाली है।